अच्छा, तो हम देख रहे थे कि हमारे पास डॉर्सल कॉलम से हमारे पास सारी की सारी सेंसेशन जा रही थी और सोमैटोसेंसरी एरिया में जा रही थी। कहीं से भी हमारे पास आएंगी, तो अभी हम जो हैं वो देखते हैं। हमारे पास ये हमारे पास ब्रेन है। इस ब्रेन के अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बीच में जो है ना वो एक सेंट्रल सर्कस होता है, ठीक है। उस सेंट्रल सर्कस की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेंट्रल सर्कस ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक हमारे उसके इंटीरियरली मोटर कॉर्टेक्स एरिया और पीछे हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया, ठीक है। अब हमारे पास जो इससे पहले वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब ये हमारे पास फ्रंटल लोब है, ये हमारे पास पैराइटल लोब है। यहाँ पे हमारे पास ऑसिपिटल है, यहाँ पे हमारे पास टेम्पोरल है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना पोस्ट सेंट्रल गायरस में जो हमारे पास यूँ ये स्टार्ट वाला यहाँ पे जो एरिया होता है ना, इसको हम कहते होते हैं हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना मोटर कॉर्टेक्स एरिया होता है। यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और यहाँ पे ब्रेन के अंदर सारा वो इंटीग्रेटेशन के बाद फिर मोटर कॉर्टेक्स के पास जाती है। मोटर कॉर्टेक्स से नीचे दोबारा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के पास जो है ना वो इन्फॉर्मेशन सारी आ रही होती है। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो पूरा ब्रेन है ना उसको हमने बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ब्रेन को हमने बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, which अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं हमारे पास 50 एरियाज़ जो है ना वो हमारे पास हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं हमारे पास ब्रॉडमैन एरियाज़, क्योंकि ये हमारे पास हिस्टोलॉजिकली हर एरिया और फंक्शनली हमारे पास हर एरिया जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट है। हिस्टोलॉजिकल मतलब यानी इसकी स्ट्रक्चरली भी फंक्शनली भी हमारे पास बस सारा ये जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट है। तो हमारे पास जो होते हैं ना 1 2 3, ये हमारे पास जो सारे एरिया होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास हैं सोमैटोसेंसरी एरिया। यहाँ पे हमारे पास सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। और हमारे पास जो 4 वाले एरिया ना 4 6 वाला, ये हमारे पास सारा एरिया जो है वो हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है। अब और 5 और 7A वाला जो है ये हमारे पास सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसको क्या कह रहे होते हैं। अभी हमारे पास ऑसिपिटल लोब है 17 18 19, ये हमारे पास जो है ना वो ऑसिपिटल रीजन में आ रहा होता है। यहाँ पे हम कहते हैं विजुअल सिग्नल्स आते हैं और ये हमारे पास वहाँ पे करे होते हैं। और 41 और 42 में हमारे पास ऑडिटरी सिग्नल्स आते हैं और वहाँ से हमारे पास जो है वो उसकी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया को भी ना हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड सोमैटोसेंसरी एरिया 2। सोमैटोसेंसरी एरिया 1 हम कहते हैं हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली लोकलाइज्ड है। हाईली लोकलाइज का भी हम मतलब बताती हूँ कि हाईली लोकलाइज का मतलब क्या होता है। और ये हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा होता है एरिया 2 पे, यानी एरिया 2 डिस्ट्रॉय भी हो जाए एरिया 1 हमारे पास सही से काम करने लग जाएगा। जबकि एरिया 2 पोरली लोकलाइज है और ये डिपेंड करता है एरिया 1 पे। अगर एरिया 1 हमारे पास ख़राब हो गया तो एरिया 2 भी हमारे पास सही से काम नहीं कर पाएगा। अब हाईली लोकलाइज का हमारे पास मतलब ये है कि जब भी हम अगर हम ये हमारे पास जो ब्रेन है इसका हम यूँ करके सेक्शन लें तो हमारे पास यहाँ पर ना एक ऐसे कुछ करके ये हमारे पास इमेजिनरी है, ऑफकोर्स यहाँ पे ब्रेन में तो नहीं हमारे पास बना हुआ होगा। ये हम जो है वो हमनकुलस बना रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास पिक्टोरल जो है वो प्रेजेंटेशन है कि हमारे पास कौन कौन से एरिया जो है वो कहाँ कहाँ जा रही है उसकी सेंसेशन। यानी बिलफर्ज अगर कोई टोस से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ जा रही है, ठीक है। पोस्ट सेंट्रल गायरस में वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाती है। ट्रंक की यहाँ जाती है, नेक की यहाँ, हेड की यहाँ, ठीक है, थंब की यहाँ, हैंड की यहाँ, लिप्स की यहाँ, आई की यहाँ, फेनिक्स की यहाँ, इंटरएब्डोमिनल ये वाला सारा। और ठीक है ये हमारे पास ये सारी चीज़ें इस तरह से हम कहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं हमारे पास जो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 होता है बहुत लोकलाइज है, क्योंकि हर चीज़ की हमारे पास यहाँ पर जगह बनी हुई है। लेकिन हम कुछ देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एरिया जैसे लिप्स हैं, थंब है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे छोटे हैं, ट्रंक हो गया, लेग हो गया। तो हम कहते हैं हमारे पास जो साइज़ है इन एरियाज़ का वो डिपेंड कर रहा है कितनी हमारे पास जो है वो स्पेशलाइज सेंसरी जो नर्व फाइबर्स हैं वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। तो थंब के लिए बहुत ज़्यादा ला रहे हैं या लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, जबकि हम अगर बात करें ट्रंक है या हिप है या शोल्डर है उसके लिए हमारे पास बहुत कम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करी होती है। अब हम बात कर रहे होते हैं हमारे पास सोमैटिक सेंसरी एरिया लेयर्स की। हमारे पास कि मतलब जब भी कोई भी सेंसेशन आ रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई भी फाइबर आ रहा है तो वो किस तरह जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो सोमैटो सेंसरी एरियाज़ होती हैं ना उसके हमारे पास 6 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये हमने बात करी। अब इन 6 लेयर्स को मैं ज़रा बाहर लेके आऊँगी और यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो थैलेमस और जो ब्रेन और सब कुछ जहाँ पे इंटीग्रेटेशन हुई है वो थोड़ा नीचे होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो सबसे पहले जो इनपुट सिग्नल आ रहा होता है ना वो आता है हमारे पास लेयर 4 के पास। लेयर 4 के पास हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, वहाँ से हमारे पास ऊपर भी जाएगी इन्फॉर्मेशन, वहाँ से हमारे पास नीचे भी इन्फॉर्मेशन जाएगी। जो हम कहते हैं हमारे पास 1-2 फाइबर्स के पास इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगी ना वो डिफ्यूज़ और नॉन स्पेसिफिक हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, इतनी ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं होगी कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये इसमें जाएगी। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास 2 और 3 के पास आएगी ना, 2-3 का हमारे पास फाइबर्स का क्या मतलब लेयर्स का क्या काम होगा, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कॉर्पस कैलोसम के जरिए ऑपोजिट साइड में हमारे पास ले जाएगी। यानी अगर हम यहाँ पे अपना ब्रेन करें ना तो ये ब्रेन का मतलब लाइक
एक पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास उसका दूसरा भी होना चाहिए ना यहाँ पे। तो इसको दरमियान में हमारे पास जो है ना वो कॉर्पस कैलोसम होता है, जो कि हमारे पास वाइट फाइबर्स का ट्रैक होता है, जो कि हमारे पास लेफ्ट एंड राइट जो है ना उसको हमारे पास जो है ना वो जोड़ रहा होता है। यानी अगर ये हमारे पास लेफ्ट ब्रेन है और ये राइट है तो उसके एग्जाम में कॉर्पस कैलोसम होगा। तो 2 और 3 फाइबर लेयर वाली जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ दूसरे में ले जाएंगे, यहाँ की इन्फॉर्मेशन को यहाँ और यहाँ की इन्फॉर्मेशन को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास लेयर 4 जो है 1 2 3 हो गया, हमारे पास लेके जाएगी 5 एंड 6 के पास। 5 और 6 में हम कहते हैं काफ़ी बड़े बड़े एक्सोन्स होते हैं और यहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन डी पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइक थैलेमस बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम के पास जा रही होती है। अब वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो मतलब उसका डिसीजन वगैरह हो रहा होता है कि अच्छा इंटरप्रिटेशन हो रही होती है, प्रोसेसिंग हो रही होती है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन की, इसका सबकॉन्शियस लेवल में रखते हैं, वहाँ से हमारे पास मेमोरी में भी स्टोर होगी, मतलब वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हमारे पास होने वाली हैं। हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे जो न्यूरॉन्स आ रही होती है ना ये सारी हमारे पास लाइक लेयर्स यूँ हैं, लेकिन हमारे पास जो आ रही होंगी सेंसेशन वो हमारे पास क्या आएंगी, वर्टिकली आएंगी, वर्टिकल कॉलम्स में। और हर एक वर्टिकल कॉलम एक सिंगल सेंसरी मोडेलिटी के लिए होगा। यानी अगर ये हमारे पास पेन के लिए होगा, ये टेम्परेचर के लिए होगा, ये पोजीशन के लिए होगा, ये वाइब्रेशन के लिए होगा, यानी हर सेंसेशन के लिए हमारे पास एक अलग अलग होगा और हर अलग अलग रीजन में जाएगा ताकि हमें इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके। फिर हम कहते हैं हमारे पास पोस्टीरियर टू सोमैटोसेंसरी एरिया जो है वो हमारे पास पैराइटल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, ठीक है, जो हमने 5 और 7 से पहले हमने को दिखाया था, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। ये यानी 1 2 3 हमारे पास जो है वो सोमैटोसेंसरी एरियाज हैं, जिसमें मतलब यहाँ पे शुरू में हमारे पास 1 होगा एरिया और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एरिया 2 होगा, और ये 5 और 7 ये हमारे पास एसोसिएशन एरियाज हैं। ये हमारे पास एरिया 1 हो गया और ये हमारे पास एरिया 1 हो गया, ये हमारे पास एरिया 2 हो गया। ये सारा हमारे पास फ्रंटल लोब, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और ये हमारे पास सारा प्राइटल लोब होने वाला है। तो इसके हम कहते हैं हमारे पास थोड़ा सा पोस्टीरियरली एसोसिएशन एरियाज होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया हमारे पास कौन कौन से एरिया हैं, ब्रॉडमाउथ एरिया 5 एंड 7 ये हैं। ये हमारे पास रिसीव कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को, हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया 1 से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारे पास थैलेमिक न्यूक्लियाई से ले रहे होते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स से, ऑडिटरी नॉक्टस, यानी सारे जहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। उनका मेन काम क्या होता है, डीपर मीनिंग ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन आई है उसमें से हमारे पास ये निकालेंगे कि भाई उसका क्या मतलब क्या था इन्फॉर्मेशन का। बिलफर्ज यानी हमारे पास यहाँ साइड से हमारे पास जो है ना वो कोई गाड़ी गुजरी है, ठीक है, लेकिन साथ में हमें उसकी आवाज़ भी है, साथ में हमने उसको देखा भी है। तो एक हमारी आंखों का तो सिर्फ काम ये था कि हम देखें, ठीक है, तो वो हमें सिर्फ दिखाएगी, ठीक है। यहाँ हमारे पास कानों का नाम था सिर्फ सुनना, वो हमारे पास की आवाज़ सुनाएगी, लेकिन हमारे पास पूरी इमेज से फॉर्म कर देगा, वो ये सब कुछ कर देगा सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके। या जैसे हम कोई भी रोज़ देख लेते हैं, एक फ्लावर है वो हम रोज़ देखते हैं, हम उसको देखते हैं कि अच्छा ये रेड कलर का है, हम उसकी स्मेल सुनते हैं ये अच्छी हमारे पास कलर है, तो हमारे पास जो इमेज बनती है हमारे पास सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया में कि हाँ जो रोज़ है यानी ये जो रेड कलर के जो फूल हैं वो उनकी हमारे पास जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ना वो सारों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस जो पूरी जो चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है उसका हमारे पास जो है ना पूरा मतलब निकाल रहा होता है, ठीक है। या जैसे कोई है वो आपको कुछ कह रहा है, ठीक है, कुछ भी आपको कह रहा है कि आपकी मतलब कर रहा है, उसका एक हम जो है वो सिंपल मतलब हम आपको एक चीज़ पढ़ लें, ठीक है, और एक चीज़ हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ हमारे पास लाइक इमोशंस वगैरह नहीं होते, लेकिन जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारे पास दोनों चीज़ें हमारे पास इकट्ठे आ रही होती हैं। या जैसे हम कोई भी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो हम वीडियो भी देखते हैं, सुन भी रहे होते हैं, हम सिर्फ वीडियो देख के उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं समझ सकते, लेकिन या हम सिर्फ ऑडियो सुन के इसको प्रॉपरली नहीं समझ सकते। दोनों हम जब मिक्सचर करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा एक अच्छी सी जो इमेज है वो हमारे पास एसोसिएशन एरिया के अंदर जो है ना वो जनरेट हो रही होती है। अब हम पढ़ रहे होते हैं कि अगर हमारे पास जो सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया है, ठीक है, वो अगर रिमूव हो जाए तो हमारे पास क्या होगा। अगर हम कहते हैं हमारे पास उसकी रिमूवल हो जाए तो इसको हम कह रहे होते हैं एमोर्फोसिंथेसिस। इसमें हम क्या होगा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको हमारे पास रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉन्ट्रालेटरली यानी अगर हमारे पास राइट साइड का एसोसिएशन उड़ गया है तो लेफ्ट साइड में हमें उसको फील नहीं कर पाएगा कि अच्छा ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, या ये हमारे पास जैसे पेन है तो ये पेन हमारे पास लाइक उसके ऐसे यहाँ पे हमारे पास अलग से उसका ऐसे होल्डर सा है, या पीछे हमारे पास की नोब है, या इसकी हमारे पास आगे इसकी पिन है, ये सब कुछ हमारे पास को नहीं कर पाएगा। और वो यहाँ तक कि अगर मतलब बिलफर्ज हमारे पास लेफ्ट साइड है उसका सोमैटोसेंसरी एरिया उड़ गया है तो राइट साइड पे वो लाइक अपनी बॉडी को फील ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि अच्छा ये भी हमारे पास यहाँ पे पार्ट है। वहाँ पे वो हमारे पास जो है वो लाइक पेन फील नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर फील नहीं कर पाएगा, वाइब्रेशन वहाँ फील नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ भी वहाँ पे फील नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सोमैटोसेंसरी एरिया 1, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादातर स्टडी इसी पे इसलिए इस पे की हुई है 1 एरिया पे, तो हम ज़्यादातर 1 एरिया की बात करते हैं, 2 एरिया की ज़्यादा बात नहीं होती। और इसमें हम इस तरह से देख रहे होते हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास ये एरिया चला जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट सेंसेशन को लोकलाइज नहीं कर पाएंगे। बिलफर्ज हमने जो है वो एक जो है वो कोई भी पिन ली है और उसको हमने पूरे उसके हाथ में जो है ना वो चुबा दिया, तो कहेगा कि मुझे हाथ में दर्द हो रही है, पेशेंट आपको कहेगा आपको हाथ में दर्द हो रही है, लेकिन वो
मतलब पॉइंट नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे दर्द हो रही है, ये इस लोकेशन पे, इस जगह पे हमारे पास हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो लॉस कर देगा, क्योंकि ये बाकी क्योंकि यहाँ पे देखें पेन की या टेम्परेचर की या कुछ और सेंसेस नहीं गई हुई। यहाँ पे हमने सिर्फ डॉर्सल कॉलम की बात की, डॉर्सल कॉलम की सेंसेशंस जा रही हैं, तो उसमें मतलब कहीं और ना कहीं से उसको थोड़ी बहुत सेंसेशन मिल जाएंगी कि अच्छा पेन हाथ में हो रही है, लेकिन उसको पिन पॉइंट जो है वो नहीं कर पा रहा, फाइन टच, ठीक है, पिन पॉइंट वो नहीं कर पा रहा यहाँ पे, ठीक है पेशेंट। अब हमारे पास हम कहते हैं प्रेशर को जज नहीं कर सकता, वेट को, कोई भी हमने इसको चीज़ बनाई है, ये पेन है, पेन का वेट नहीं बता सकेगा कितना वेट है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं हमारे पास बता सकेगा कि अच्छा ये सर्कुलर है या ट्राइंगल है या स्क्वायर है, कुछ नहीं बता सकेगा। लाइक अगर हम उसकी आइज क्लोज करवा देंगे तो ऑफकोर्स वो शेप नहीं बता पाएगा, ठीक है। और अगर शेप नहीं बता सकता उसको हम कहते हैं एस्टेरियोग्नोसिस। और टेक्सचर नहीं हमारे पास बना सकेगा कि ये टेक्सचर हमारे पास क्या है, क्रीमी है, हार्ड है, क्रंची है, हमने पहले बात की, तो ये टेक्सचर वगैरह ये हमारे पास जो है ना वो सारे ये नहीं बता सकेगा।